अगर आप 5th पास हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आप पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ़ आपको प्लस माइनस ही आता है, तब भी आप इस काम को कर सकते हैं जो मेरा काम है और जिसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। तो जी बेसिकली मेरा काम जो है पशुपालन का है और उससे रिलेटेड वीडियोज़ ही मैं बनाती हूँ और उन वीडियोज़ को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको हौसला मिले या मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। और ये कोई नया काम नहीं है जो मैं कर रही हूँ। हमारी दादी परदादी और पिछले टाइम की जो भी औरतें थी तो प्रमुखतः वह यह काम करती ही थी और गाँव में बेसिकली यह काम अब भी किया जाता है, लेकिन अब बहुत कम हो गया है क्योंकि पढ़ लिख कर लोग इस काम को करना नहीं चाहते। और अगर आप शहर में भी हैं तब भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति शर्मा है और ये मेरी सिस्टर है मनु। तो हमारे चैनल का नाम है रियल लाइफ विद मनु एंड ज्योति और हम अपने इस चैनल में जो है अपनी रियल लाइफ ही दिखाते हैं। कोई फेक उसमें कुछ बनावटी नहीं है हमारे चैनल में कि मैं आपको कुछ बनावटी दिखाऊं। तो आज जो है आज 10 तारीख हो गई है और हम जो है महीने का हिसाब किताब लगा रहे हैं क्योंकि 10-12 तारीख तक तकरीबन जो है पशुपालन से मतलब पशुओं से रिलेटेड जो मेरी इनकम होती है वो आ जाती है। तो घर का जो है वो मनु संभालती है। तो जैसे बच्चों की फ़ीस हो गई, राशन हो गया और बाकी खर्चे हो गए तो वो ही संभालती है और जो बाकी का पशुओं का खर्चा है और या बाकी ऊपर का खर्चा होता है वो मैं देखती हूँ। तो अभी हम उसी का हिसाब लगा रहे हैं और जो भी दूध से रिलेटेड हिसाब होता है या घर का राशन पानी का हिसाब होता है, जो भी एक एक खर्चा होता है वो हम लिखते हैं। तो घर का खर्चा जो है मनु लिखती है और पशुओं का जो दूध की इनकम या खर्चा होता है वो मैं लिखती हूँ। तो इससे क्या रहता है कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप व्यवसाय में तो ये है ही कि अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आपको एक एक पाई लिखनी चाहिए ताकि ना आपको उसमें लॉस हो और ना किसी का मतलब ना आपका पैसा किसी के पास रहे और ना किसी का फालतू पैसा आपके पास आए। तो ये बिज़नेस की नींव होती है और जितनी आप ईमानदारी अपने काम में रखोगे उतना काम आपका ज़्यादा चलेगा। तो जी आज की वीडियो का बनाने का मेरा पर्पस यही है कि बचपन मैं आपको एक बात बता दूं कि बचपन में जो है मैंने एक स्कूल में एक लेसन पढ़ा था। तो उस लेसन का नाम था जय कहने वालों का महत्व। तो उस टाइम पे जो है हम छोटे होते हैं, हमें इतनी बात समझ में नहीं आती। तो उसमें 2 पहलवान होते हैं और एक पहलवान जो है जीत रहा होता है और दूसरा पहलवान हार रहा होता है। तो जब वह हारने लगता है तभी जो है वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा होती है वो जो है उसके नाम के जो है जयकारे लगाने स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि हाँ तुम ही जीतोगे, तुम ही जीतोगे। तो उसके अंदर वो अपना जैसे जय सुन के उसमें इतना आवेश आ जाता है कि वह जो है उससे प्रेरित होकर या मोटिवेट होकर वो जो है जो तगड़ा पहलवान होता है उसको हरा देता है। तो यही बात जो है हमारे आजकल के हमारे जीवन में भी जो है लागू होती है कि जैसे अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें अगर कोई मोटिवेशन मिल जाए तो उससे जो है हमें हौसला हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और उससे जो है हम अपने काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपकी लाइफ में वही हौसला देने वाली पर्सन बनना चाहती हूँ और मोटिवेट करना चाहती हूँ आपको कि अगर आप चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, अगर देखिए अगर आप ये सोचें कि यूट्यूब पे काफ़ी मोटिवेशनल आजकल वीडियोस हैं कि ऐसे पैसा कमाएं, ऐसे पैसा बचाएं। तो मैं तो उन चीज़ों को मैंने भी स्टार्टिंग में जब मेरा काम नहीं था और मैं यही सोचती थी कि क्या करें, तो तब मैंने बहुत देखा और वो यही बताते थे कि भाई ऐसे पैसे बचाओ और ऐसे आप करोड़पति बन जाओगे। तो आप अपने आसपास ही देख लीजिए कि कितने करोड़पति बचते हैं। आजकल की लाइफ ऐसी है, इतना स्ट्रगल है कि जो हमारी बेसिक जो हमारी ज़रूरतें हैं, अपना परिवार है वो ही चल जाए तो बहुत होता है। तो जो वो बताते हैं कि ऐसे फिजूल खर्ची मत करिए, ये मत करिए। तो जैसे हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, हमें तो ये समझाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और हम तो बचपन से ही ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं कि फिजूल खर्ची करनी ही नहीं है। तो ये सब बातें जो है एक तरह से मेरे हिसाब से तो हमारी ज़िंदगी में लागू नहीं होती है। जब हम असल ज़िंदगी में आते हैं तो काम जो है करना ही पड़ता है और काम से अपनी मेहनत से ही आप सफल होते हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को अच्छे से चला पाते हो, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाते हो। और आज के टाइम में अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छा अपना घर चला लें तो मेरे हिसाब से तो वही बहुत बड़ी बात है। और अपना काम करते करते अपना जो है काम को और अपनी जो है आय को मैनेज करके आप बचत भी कर सकते हैं। तो जैसे हम 2 बहनें
बहनें हम एक ही घर में आई हुई हैं, तो मनु जो है वो घर का संभालती है और मैं जो है मतलब भैंसों का, गाय भैंसों का जो अपना काम है उसे संभालती हूँ। तो मेरे देवर जो हैं वो अपना पणताई का काम करते हैं, तो ऐसे मिलजुल कर हमारा जो है अच्छा जो है गुजर बसर हो जाता है। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मेरी सिस्टर जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई हुई है उसकी। तो ऐसा नहीं है कि हम नौकरी नहीं कर सकते, नौकरी भी हमने की है। पहले मैं टीचिंग का काम करती थी, बट टीचर थी, लेकिन उससे जो है घर के खर्चे चला पाना आज के टाइम में प्राइवेट नौकरी में बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद जो है मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया। और अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो बेझिझक कीजिए, गाँव में हो शहर में हो। आपके पास अगर थोड़ी सी भी जगह है तो 2 गाय या 2 भैंसें आप लेकर आइए। थोड़े काम से अपने काम को स्टार्ट कीजिए और वो आपकी कैपेबिलिटी है कि आप उसको कितने आगे तक पहुंचा सकते हो। क्योंकि देखिए, हो सकता है आप मेरे से बेहतर कर लें। और जैसे हमारे आसपास पशु थे, मैंने वही पशु लिए हैं। कोई स्पेशल नस्ल के पशु मेरे पास नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि हाँ जी मेरे पास तो बहुत अच्छी नस्लों के पशु हैं। मैं कोई झूठ नहीं दिखाती हूँ। जितना दूध होता है, आप मेरी डेली मिल्किंग देख सकते हैं, उतना ही मैं दूध दिखाती हूँ, जो मेरा हिसाब किताब है। और सारा दूध जो है मेरा गाँव में ही लगा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बाहर जाना पड़ता हो, अपने गेट के अंदर का काम है। और अब कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं सामान बेचने जाना पड़े। दूध का तो ऐसा हिसाब है कि जैसे आप पशु लेकर आते हो तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो अपने आप ही आपके पास दूध लगाने के लिए आ जाएंगे। तो मेरा जो पूरा दूध है वो गली में ही लगा हुआ है, तो इस चीज़ की भी चिंता नहीं रहती कि हाँ कोई कंपटीशन है या सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा। दूध है, डेली यूज़ वाली चीज़ है, तो बिकेगी ही। तो इसमें ये दिक्कत भी नहीं आती। और आप जितनी आपका मतलब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, थोड़े से स्टार्ट करना चाहते हो तो थोड़े से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने 2 गायों से स्टार्ट किया था और अभी मेरे पास 5 भैंसें हैं, 2 गायें हैं और एक कटिया बच्ची है 2.5 साल की, जो मैंने खुद तैयार करी हैं। तो ऐसे करके आप अपने काम को बढ़ा सकते हो। अभी मेरे पास थोड़ी जगह की दिक्कत है, जैसे गर्मियाँ थी तो मुझे एक आधा पशु जो है बेचना पड़ गया, नहीं तो मेरे पास 10 पशु हो गए थे। और अभी जैसे सर्दी है तो मैं आगे ले भी लूँगी अगर मुझे ज़रूरत लगी। तो ये ऐसा काम है जिसे आप सीखते हुए आगे बढ़ा सकते हो और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ आप कहाँ अपने जो है दूध को बेचो। आप अपने गाँव गली शहर जहाँ भी हो वहाँ पे दूध की ज़रूरत होती है। आपका दूध हमारे पास भी ऐसा ही रहता है कि महीने में जो है दूध ही कम पड़ जाता है, लेकिन ग्राहक आते रहते हैं, कोई हटता है कोई लगता है। तो दूध जो है वो कभी रुकता नहीं है, दूध का काम ऐसा है। और जैसे मिल्किंग वगैरह है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मुझे और मेरे हस्बैंड को मिल्किंग बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन हमने मन में ठान लिया था कि हमने जो है पशुपालन का काम शुरू करना है। तो स्टार्टिंग में तो जो है हमारे सासू माँ जो हैं वो मिल्किंग करते थे, लेकिन उसके बाद जो है फिर हमने धीरे धीरे सीखी। और एक भाई मेरे से पूछ रहे थे कि मिल्किंग कैसे सीखें, तो मिल्किंग जो है प्रैक्टिस पे बेस्ड है, क्योंकि बाकी का जो दाना पानी है या घास डालना है वो तो हर एक इंसान कर ही लेता है। और लेकिन जो मिल्किंग है वो थोड़ी जो है मुश्किल नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है ना, अगर आप मेहनत करोगे तो सब काम आसान हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में हमारी सासू माँ जो है मिल्किंग करती थी, मुझे 1-1.5 महीना लग गया मिल्किंग सीखने में ही। लेकिन मुझे भी खुद भी होता था कि हाँ मैं मिल्किंग जो है बिल्कुल भी सीख नहीं पा रही हूँ और शायद मेरे से होगा नहीं। एक दिन क्या हुआ कि मम्मी जो हैं वो कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे, तो उनको आने में तो जो है टाइम लग गया। तब हमारे पास बस 2 गाय ही थी, तो उनको टाइम लग गया आने में। और वो जो है हम जो है मिल्किंग के लिए उनका वेट करें कि कब मम्मी आएँ और कब जो है वो आके मिल्किंग करेंगे। तो हम दोनों ने बाकी सारा काम तो निपटा दिया, लेकिन बैठे रहे, क्योंकि मिल्किंग के बिना तो ये काम है ही नहीं है। जब तक आपको दूध निकालना नहीं आता तब तक कुछ नहीं है। तो वो लेट हो गई और 7 साढ़े 7 बज गए, 8 बज गए। लोग बर्तन जो है रख रख के भी चले गए और वेट करते करते फिर मैंने सोचा कि भाई मैं देखती हूँ निकाल के और मैं मिल्किंग करती हूँ। तो पीछे का जो दूध था वो मैं थोड़ा थोड़ा निकालती, जैसे गड़वी वगैरह में निकाल लिया, लोटे में निकाल लिया। तो उस दिन क्या हुआ कि जैसे पूरा 8-10 लीटर दूध निकालना दोनों गायों का, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हाथ भी दर्द करते हैं। तो मैंने सोचा कि अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं जो है लोटा लेकर बैठ गई गाय के नीचे। आप ये यकीन मानिएगा मुझे 1 घंटा लग गया मिल्किंग करने में। और लेकिन लोटे के साथ मैंने जो है मिल्किंग पूरी कर ली और हाथ मेरे ऐसे हो गए जैसे टूट के नीचे
बच्चे गिर जाएंगे। लेकिन मैंने मिल्किंग करी और 9 बजे हम जो है घरों में दूध पकड़ा कर आए। तो उसके बाद मम्मी जो है बेचारे 9 बजे आए और जल्दी मतलब फटाफट आए वहाँ से और बोले कि चलो मैं मिल्किंग कर देती हूँ। और मैं तो लेट हो गई। मैंने बोला मम्मी मैंने कर दी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग भी जो है मैंने बोला मम्मी आप साइड में बैठ जाओ मेरे पास, लेकिन मिल्किंग मैं ही करूँगी। तो चाहे मुझे 1 घंटा लगा, चाहे मुझे 1.5 घंटा लगा, लेकिन सुबह भी मैंने सारी मिल्किंग की और जो अगले दिन शाम की मिल्किंग थी वो भी मैंने ही की। तो आप यकीन मानिएगा मुझे 1-2 बार की मिल्किंग का तो पता चला कि हाँ मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं और मुझसे हुआ नहीं, और काफ़ी ज़ोर लगा के जैसे कहते हैं ना कि मैंने मिल्किंग की और बड़ी मुश्किल से की। लेकिन तीसरे चौथे जो है टाइम से मुझे ये नहीं पता कि मुझे कब मिल्किंग आ गई, क्योंकि जब तक आप खुद पूरी मिल्किंग नहीं करोगे ना, आप चाहे 3 महीने लगा लो आपको मिल्किंग नहीं आएगी। आपको पूरा जो है पूरी मिल्किंग आपने ही करनी है। स्टार्टिंग में आप एक-एक हाथ से मिल्किंग करना सीखिए और उसके बाद दोनों हाथों से ट्राई कीजिए। और उसके बाद जब आपको ये लगता है ना कि हाँ धार निकलनी स्टार्ट हो गई है, तो आप क्या करिए बाल्टी में जो है ना नाप रख लीजिए, जिससे हम दूध नापते हैं ना, तो उसके बीच में ही दोनों थनों से जो है मिल्किंग करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या है आपका जो है एक हाथ की प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ जो है मिल्किंग जो है सीधी बाल्टी में ही होगी और आपकी मिल्किंग परफेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो है मैंने मिल्किंग सीखी। और मेरा ये वीडियोस बनाने का कोई ये मकसद नहीं है कि हाँ मैं कोई ऐसी वीडियोस बना रही हूँ। मेरा मकसद यही है कि आप मेरे से मोटिवेट हों, और मोटिवेट हम तभी होते हैं जब हमें कोई हौसला देने वाला हो कि हाँ भाई तेरा काम चल जाएगा। अगर हमारा काम स्टार्टिंग का और हमें कोई ये कह देना कि हाँ भाई तू कर सकता है, इसमें देखो कहने में तो कोई पैसे नहीं लगते, ये तो हम किसी इंसान को हौसला दे ही सकते हैं। तो मेरा जिस चीज़ की तलाश मैंने अपने काम की स्टार्टिंग में की ना, उस वो ही हौसला देने वाला इंसान मैं आपकी लाइफ में बनना चाहती हूँ। और अगर मेरे हौसला देने से एक आदमी की भी या एक औरत की भी ज़िंदगी बन जाती है और उसकी गृहस्थी अच्छे से चलती है ना, तो ये लगा लीजिए कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाता है। तो मेरे मन में यही है, और मैं आपके लिए मोटिवेशन का काम ही करना चाहती हूँ ताकि आपका जो काम काज है वो अच्छे से चले। तो देखिए मुझे ज़्यादा नफ़े नुकसान, ज़्यादा प्रॉफिट लॉस मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सिंपली तरीके से जो है अपना काम स्टार्ट किया था, और ऐसे टाइम पे किया था जब मुझे ये लगने लग गया था कि बस ज़िंदगी जैसे होता है ना कि ख़त्म है और स्ट्रगल से ही भरी हुई है और लाइफ में ना कहीं स्थिरता है और ना कहीं चैन है। ऐसे टाइम पे मैंने ये काम स्टार्ट किया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता चलता था कि हाँ इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई जो आपको अच्छा लगे वही काम कीजिए, तो यही नहीं पता लगता कि हाँ काम अच्छा कौन सा लगता है। अब जैसे मिल्किंग की वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, अगर आप देख रहे हो तो आपका इसमें इंटरेस्ट है। जैसे मैं टीचर थी पहले और मैंने ट्यूशन्स भी काफ़ी बच्चों को दी है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती कि हाँ मेरा मन लग रहा है उसमें। अब ये काम मैं करती हूँ मेरा मन लगता है इसमें। जैसे गाँव की ज़िंदगी होती है ना, चूल्हे चौंके जैसे कोठियाँ कारें होती हैं ना, ये देख के मुझे इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट गाँव की लाइफ में है। जैसे चूल्हे चौंके, दूध दही और घी, और अपना जैसे होता है ना शो शाबाजी के बिना वाली ज़िंदगी होती है, बिना दिखावे के, वो लाइफ मुझे अच्छी लगती है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है और मैं ऐसी लाइफ जीना चाहती हूँ। मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप मेरी वीडियोज़ में भी देख लो, जैसे कपड़े मेरे होते हैं, जैसे मेरे बाड़े की हालत होती है, सफाई है नहीं है, या जैसे भी मेरी रूटीन है, आप ये लगा लीजिए ये मेरा काम है। जिस हिसाब से मैं घर और यहाँ के काम को मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि मन्नू के ऊपर भी मैं सारा नहीं छोड़ सकती, तो उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। जैसे पहले आकर मिल्किंग कर लेते हैं और इनको पानी वगैरह पिलाकर बाड़े में निकाल कर फिर यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो ये ऐसा काम है आप अपने ढंग से, अपने हिसाब से, अपने उससे कर सकते हो। जैसे कह देते हैं ना कि अपना हुक्का अपनी मरोड़, पिया तो पिया नहीं दिया तोड़। अगर आपका अपना काम है ना तो आप अपने हिसाब से उसको चला सकते हो। लेकिन अगर आप किसी के अंडर काम करते हो ना, तो फिर आपको सुनना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो जैसे मैं थी, हमें आज होता ही है, देखो सभी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, प्यारी होती है सभी को। तो मुझे भी ये है कि भाई कोई ओए ना बोल दे। और अगर जैसे टीचिंग में भी होते हैं तो बोल ही देते हैं ऊपर से, जो सीनियर्स होते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और मुझे ऐसा हो जाता था कि बस बिल्कुल जैसे होता है ना कि बुरा फील होता है, तो वो चीज़ हो जाती थी। तो ये अपना काम है, कोई कहने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। और लोग जो है दूध लेके जाते हैं रिस्पेक्ट के साथ, पैसे भी देकर जाते हैं। और मेरी जो है रोजी रोटी इससे अच्छी चल रही है और मैं यही कामना करती हूँ कि आप सबकी रोजी रोटी जो है अच्छी चले, भगवान सबको जो है बरकतें बख्शे उनके काम में। और
आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी आप मेरे से कोई भी इस काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। मैं उसका आंसर ज़रूर करती हूँ, चाहे भले ही थोड़ा कई बार काम में उलझे रहते हैं, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन करती ज़रूर हूँ। अगर आप कोई भी मेरे से जितना मैं हो सकेगा उतना आपके क्वेश्चंस का आंसर देना दूँगी। और जैसे कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें फिर मुझे भी दिक्कत हो जाती है।